एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ रीजनिंग की, और ऐसे ही एग्जाम तक मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। स्पेशल क्लासेस लेकर आ रही हूँ ताकि जो सिलेबस मैं नहीं करवा पाई हूँ, क्योंकि सिलेबस काफी लेंथी हो जाता है और मैं जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो टॉपिक्स रीजनिंग में करवा चुकी हूँ। लेकिन कई बार एक एक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी साल में कोई आ जाता है, किसी में कोई। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को भी लेकर आई हूँ और सभी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का कोई ऐसा तो है नहीं क्राइटेरिया कि भाई पीआरटी पे अलग आएगा, टीजीटी पे अलग, पीजीटी पे अलग। सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है और मैं क्वेश्चंस को समझाते हुए करवाऊंगी, वहां से आपको उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखें। सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो लेवल 1 में आया था, मैंने साइड में लिख दिया है भाई किस ईयर का है ये, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन से, और मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। पेपर में आ जाए वही पैटर्न अपना लेना, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ समझना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं। ये आता है कि भाई छोटा बड़ा बताना है, क्रम बताना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। कई बार उम्र के हिसाब से भी आ जाता है, कई बार लंबाई के हिसाब से आ जाता है, और नाम इससे ज्यादा भी आ जाए कम भी आ जाए। आपको सिर्फ पैटर्न सीखना है। 5 दोस्तों में, अब दोस्त कितने हैं? 5। ए बी, नाम देखो सी डी ई, हमने लिख लिया ए बी सी डी ई। 5 दोस्त हो गए। आप इनको लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। अब पढ़ते जाओ करते जाओ। ए बी से छोटा है, ए है वो बी से, अब बी यहाँ है तो बी है वो लंबा हो गया, ए हो गया वो छोटा हो गया, ठीक है। ए है बी से छोटा परंतु ई से लंबा है। अब ई कहाँ है? ये तो ए के बारे में बात हो रही है, तो ई से क्या है? ये लंबा है, इसका मतलब ई से भी छोटा है, तो ये साइज हम इस तरह से लंबा ही बना लेंगे। सी सबसे लंबा है, सी है ये सबसे लंबा है, तो ए से भी, बी से भी ऊपर चला गया ये, तो डी ए से थोड़ा छोटा है। अब डी है ये ए से, डी है ए से थोड़ा ही छोटा है, ठीक है, थोड़ा ही छोटा है, यानी ये यहां तक है तो ये यहां तक हो गया। सबसे छोटा कौन है? अब आपको दिख रहा होगा इसमें कौन है? ई, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ और इंग्लिश वर्जन आप स्क्रीन पे देख लेना, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो। अब देखो कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, मैंने कैलेंडर का टॉपिक आपको करवा दिया था, उससे कर लेना आप। 4 से डिवाइड करके देखेंगे वही हमारा हो जाएगा। दूसरा रूल क्या लगाओगे? जो डिविजिबिलिटी विभाज्यता सिखाया था मैंने, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा वही हमारा लीप वर्ष होगा, तो इसका आंसर ही आएगा। करके देख लेना। अब ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई जैसे एक्टिविटी होती है, ठीक है, क्रिया विधि होती है कि कोई काम करते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, क्रम से उनको व्यवस्थित करना होता है, अरेंज करना होता है। अब ये देखो, देखकर पता चल रहा है कि कपड़े से संबंधित है। अब कपड़ा है, काटना, पहनना, निशान लगाना, मापना, सीलना, तो पहनने तो बाद में ही ना, पहनना तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो आप सबसे लास्ट में ये लेके चलो। अब सबसे पहले क्या करेंगे? काटेंगे या मापेंगे या निशान लगाएंगे? पहले तो मापेंगे, ठीक है, तो 4 नंबर हमारा सबसे पहले आ गया। उसके बाद माप कर निशान लगाएंगे तो 3rd आ गया। फिर क्या करेंगे? काटेंगे निशान लगा के, फिर सिलेंगे और लास्ट में पहनेंगे, ठीक है। ये क्रम ऐसे इस तरह से आता है, कोई भी काम आ सकता है उसमें आपको, जैसे कई बार रसोई से संबंधित भी आ जाता है, काटना, छीलना, ठीक है, छानना, इस तरह से कोई भी एक्टिविटी आ जाती है, उनको क्रम में लगाना होता है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्लॉक से संबंधित है, घड़ी से। दूसरी बात ये दिशा से भी है, डायरेक्शन से भी है, तो कैसे करेंगे? सबको पता है घड़ी कैसी होती है, ठीक है, बना ली हमने। यहाँ पे मेन लिख लेंगे, सारे मत लिखना, ये थोड़ी शेप वही अलग होगी,
ठीक है, ऐसे टेढ़ा होके पता नहीं चलता। अब क्या है, घड़ी में 4:30 हुए हैं। अब 4 कहाँ बजेंगे, यहाँ, ये बीच का हो गया, तो यहाँ पर 4 बजे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एंड आ जाएगा, आवर एंड, घंटे की सुई आ गई। और 4:30, तो ये क्या हो गई, मिनट एंड हो गई यहाँ पे, ठीक है, मिनट की सुई हो गई। अब क्या पूछा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, ये जो है ये पूर्व दिशा की है, ठीक है, ईस्ट है। अब बताना है तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो ये डायरेक्शन बतानी इधर वाली। कैसे करेंगे, ये पूर्व है, ईस्ट है, तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो पेपर को उल्टा करके देख लेना, ठीक है, जैसे डायरेक्शन मैंने बताई थी ना, इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करवाया था मैंने डायरेक्शन में, तो पेपर को उल्टा करके देख लेना इस तरह से ही, उसमें आपको क्लियर नजर आ जाएगा। अब क्या है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई, उत्तर पूर्व, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर जो विषम दिन है, ये विषम संख्या वो नहीं है कि भाई आप इवन ओड छांटने लग जाओगे कि 31 है वो ओड है और 30 है वो इवन है, इस तरह से नहीं है। इसमें टोटल कितने डेज होते हैं, जो साधारण होता है उसमें 365 और इसमें कितने होते हैं 366, ठीक है। तो इसको हम जब इसके वीक बनाएंगे, सप्ताह बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा, जो रिमाइंडर है 2 बच रहा है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। इस तरह से करेंगे, इसको करेंगे ना जब सिर्फ 1 बचता है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। कैलेंडर का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, मोस्टली वहां क्वेश्चन सारे आ गए थे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट भूल गई थी भाई, मेरे मन में ये था कि कहीं ये सोचे कि पूरा नहीं हुआ। उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि कोई महीना दे दिया, ठीक है, मान लो मार्च या अप्रैल कोई भी दे दिया, कि उस जैसा ही उस साल में कौन सा महीना होगा, उसका कैलेंडर, उसकी जो डेट है, वार है, डेज हैं, वो सेम होंगे। तो जो कोड मैंने आपको बताया था, कोड के अकॉर्डिंग होगा, जिसका कोड सेम है, ठीक है, जैसे 6 जिसका कोड है, वो दोनों महीने एक जैसे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा ये। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो इजी होता है बिल्कुल ही। बोर्ड मास का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वही यूज होगा इसमें। प्लस का तात्पर्य, ये सारा नहीं पढ़ना है पेपर में, ये पहले नहीं पढ़ना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लिया हमने, ये लिख लिया 16। अब देखो डिवाइड को क्या कहा है इन्होंने, ये डिवाइड का तात्पर्य, यानी डिवाइड मीन्स प्लस, यहां लगा दो प्लस, ये लिख दिया 8। अब मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, ये माइनस, ये 6। अब माइनस मीन्स माइनस का है मल्टीप्लाई 2, अब प्लस, प्लस का है डिवाइड 12। अब इसको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है। देखो क्या करेंगे, बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर क्या होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड वाला पहले करेंगे, अपॉन में आ गया, ये निशान हट गया, नीचे आ गया, 6 2 जा 12, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे 16 + 8 - 1, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये दोनों कितने हो गए 24 - 1 23, ये हमारा आंसर, ठीक है। पूरे को बाद में पढ़ना है, देखना है, लेकिन पहले क्वेश्चन लेके चलेंगे, जो निशान दे रखा है उसको चेंज कर देंगे, उसको सोल्व करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए शब्द, ये एक शब्द दे देते हैं, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, बस ये पढ़ना है आपको। यहाँ क्या लिखा है, बनाया जा सकता है, इसका मतलब एक आंसर होगा जो बनाया जा सकता है। कई बार क्या आता है यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, तो 3 तो बनते होंगे और एक नहीं बनता होगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जल्दबाजी में हम नहीं देखते, नहीं, और एक को देखते ये बन रहा है, उसी में निशान लगा दिया, जबकि पूछा होता है नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, इसमें है बनाया जा सकता है। अब देखो कैसे करेंगे, अब पूरे में एक एक बना के देखेंगे, क्या करेंगे,
ऑप्शन से उठाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसमें कोई रिपीटेड वर्ड होगा। ठीक है, अब रिपीटेड क्या है, आर, आर है लेटर, ये रिपीटेड है। अब इसमें देखो आर कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो दो बार कैसे हो सकता है, तो ये हमारा नहीं बनाया जा सकता। फिर सेकंड में देखेंगे, कोई रिपीटेड वर्ड है, इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार या तो इसको मिला लो, आंसर आ जाएगा, या फिर अगले को देखो, इसमें आर 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 3 बार है, ये भी कट हो गया। इसमें देखो रिपीटेड क्या है, ई ई ई ई 4 बार आ गया, एन 2 बार है, तो ई कितनी बार है इसमें, 1 2 3, और ये 4 टाइम्स है, तो ये भी कट हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, ये क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये एचटेट 2017 के हैं, लेवल 3 के। मैं लिखना भूल जाती हूँ, वही ध्यान नहीं रहता मुझे, तो आपका काम है क्वेश्चन देखना और समझना। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइस सबके घर में है, सब खेलते हैं, छोटे थे जब भी खेलते थे, अब लॉकडाउन में भी काफी खेल रहे हैं सभी। अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, जो इसके साथ लगता है ना, ये तो इसके साइड में मिलेगा, लेकिन ये इसके अपोजिट होगा, इससे अगला, इससे एक ऊपर, इससे एक नीचे। अब जो ये वाला है, ये लास्ट वाले से होगा, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, जो 3 डॉट है ना, 3 बिंदुओं के विपरीत कौन सा होगा। अब विपरीत कौन सा होगा, ये होगा 2 वाला। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये। फिर से देखो, जो साथ लगता हुआ है, इस तरह की शेप होनी चाहिए उसमें, जो साथ लगता है ये इसके अपोजिट है, ये इसके एक ऊपर है तो इसके नीचे वाला, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, और ये आपस में अपोजिट होंगे। कुछ भी पूछ ले इसमें, उसी का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ कथन निष्कर्ष में आ जाते हैं, इनको सोल्व करने के लिए पजल हो जाते हैं, इजी ट्रिक भी होती है। हम वेन आरेख से करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम बना के, ए और बी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ए एंड बी, तो लिखेंगे ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड्स हैं, हमने प्लस कर दिया, भाई दोस्ती है उनकी। बी की दोस्ती सभी से है, बी है वो सभी से दोस्ती रखता है। ठीक है, ए के बहुत से शत्रु हैं, इसका मतलब क्या है, ए के सभी दोस्त नहीं है, बहुत से शत्रु हैं, ये काफी लोगों से बना के नहीं रखता, शत्रु हैं। ए और सी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ए है, एक थर्ड पर्सन है सी, यानी देती हूं सी, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इनका आपस में माइनस का आंकड़ा है भाई। ठीक है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे को। अब देखो निष्कर्ष कौन सा सही है, काफी सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखेंगे, ए और सी दोनों बी के दोस्त हैं, ए और सी दोनों, अब ए है वो दोस्त है, और बी के तो सभी दोस्त हैं, है ना, तो सी भी होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा राइट हो गया। अगला देखो, ए के दोस्तों के साथ बी की दोस्ती है, ए के जो दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं लेकिन कुछ दोस्त भी, फ्रेंड्स भी हैं, तो बी की दोस्ती है, बी तो सबका दोस्त है, इसलिए ये भी सही हो गया। सी और बी दोस्त हैं, सी और बी दोस्त हैं, बी सबका दोस्त है, बी के सब दोस्त हैं, तो ये भी सही हो गया। ए बी और सी तीनों दोस्त हैं, क्या ये आपस में दोस्त हैं, अब ए और सी तो आपस में माइनस का आंकड़ा चलता है उनका। ठीक है, वो तो देख के ही खुश नहीं है, तो वो दोस्त कहां से हो गए, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारा राइट आ जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट, यदि इसका मतलब ये वैसे ही आ गया क्वेश्चन, मैंने बताया था ये सब बाद में पढ़ना। क्या करेंगे, यहां से देखो क्या गिवन है, 2x ट्रायंगल है ये, 3y, फिर 2y o z, तो कौन सा सही है, जो ऑप्शन है ये सही बताने हैं। अब इनमें, इसमें तो x और y में रिलेशन है, इसमें y z में रिलेशन है, पूछा किसमें है, x और z में। ठीक है, तो हम इनको लेके चलेंगे, पहले कैसे करेंगे देखो,
2x। अब ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये साइन है, ये हो गया 3y। अब यहां से तो कुछ निकल नहीं रहा अभी। दूसरा देखो 2y, और o का क्या मतलब है, इक्वल, 2y इक्वल टू z। ये अब यहां से निकल सकता है, y लिया, ये क्या हो गया z, और अपॉन में 2 आ गया, डिवाइड में यहां से आ गया। अब इनमें पुट करके देखो, जो ये है ना, इसमें ही पुट कर लेंगे 2x, ठीक है, और ये हो गया 3y की जगह कर देंगे z अपॉन में 2। ये कितना हो गया, 2x ग्रेटर देन 3z अपॉन में 2 है, ये 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ये कितना हो गया 4x ग्रेटर देन 3z। अब इसका साइन है, ये किसका है, ट्रायंगल का, तो इसका मतलब क्या है 4x ट्रायंगल और ये 3z। ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है वही कथन निष्कर्ष वाला है, इसमें बताना था भाई सही है, निष्कर्ष गलत है, या फिर कथन गलत है, ये ऑप्शन थे इसमें। ठीक है, हम करेंगे एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स होते हैं, सभी को पता है। ये हो गई ट्रायंगल। कोण क्या होता है, जहां कोना होगा वही कोण होगा, एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें कितने कोने हैं, पॉइंट कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, 1 2 3, तो 3 एंगल हो गए। वर्ग के 4 कोने, अब ये हो गया वर्ग के 4 कोण हो गए। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला इस बात से, एक बहुभुज के बहुत से कोने होते हैं। अब बहुभुज क्या होता है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, साइड्स हो। ठीक है, तो उसके बहुत से ही कोण होंगे। सही है, त्रिभुज है तो 3 कोण है, वर्ग है तो 4 कोण है, तो बहुभुज है तो बहुत से कोण होंगे। ये राइट हो गया कथन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें बतानी थी हमें त्रिभुजों की संख्या, ट्रायंगल्स बतानी थी। अब मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी रीजनिंग में ट्रायंगल्स काउंट करना, लेकिन यहाँ तो उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, नया लगा लेंगे, इजी तो है। अब सबसे पहले देखो, ये है एक ट्रायंगल, इसके अंदर बना दी ये दूसरी ट्रायंगल, तो 2 तो ये हो गई बड़ी ट्रायंगल। अब छोटी कितनी है, देखो ये कोने जितने बन रहे सारे क्या है, ट्रायंगल में है, तो 2 ये हो गई, 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब एक लाइन इन्होंने यहां से खींच दी, तो ये वाली जो ट्रायंगल बनी है, ये वाली, ये हो गई 9, और ये वाली बनी है, ये कितनी हो गई 10। अब इसके बाद और कोई ट्रायंगल बन रही है, कहीं से भी नहीं बन रही, तो आंसर कितना हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के, बिल्कुल इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है बस क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया इन्होंने, जो वृत्त है, सर्कल है, ये है धनवान व्यक्ति, रिच पर्सन है। ठीक है, धनवान सर्कल वाले। और ये क्या है, जो आयत है, ये वाली आयत है रेक्टेंगल, इसमें है मेहनती। ठीक है भाई, हार्ड वर्किंग है इसमें, और इसमें हो गए हमारे रिच पर्सन। अब जो ये बच गई हमारी ट्रायंगल, इसमें क्या दिया है इन्होंने, रूलर, ग्रामीण। ठीक है, रूलर पर्सन दिए हैं, पूछा है इन्होंने ग्रामीण व्यक्ति जो मेहनती तो हैं लेकिन वो निर्धन है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसमें कुछ ऐसे होते हैं, हमारे पास नंबरिंग होती है दी हुई, ये है 4, ये 5, ये 7, ये 6, ये 3। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ग्रामीण में कौन कौन से हैं। मैं सभी को सोल्व करवा रही हूं, आपको बाद में एक निकालना इजीली आ जाएगा। ग्रामीण में कौन कौन से नंबर हैं, 2 4 5 7, जो ट्रायंगल में है वो नंबर सारे लिख लिए। ठीक है, फिर मेहनती कौन कौन है, मेहनती हैं 3 4 5 और 6।
अब क्या रह गया, धनवान रिच पर्सन है, उसमें कौन कौन है, 1 5 6 7, इतने हो गए। अब कुछ भी पूछ ले आप इजीली आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब पूछा क्या इन्होंने कि मेहनती तो हैं, ठीक है, परंतु निर्धन है, ग्रामीण भी है, ग्रामीण है, मेहनती है, निर्धन है। अब ग्रामीण में मेहनती में हो और धनवान में ना हो, ऐसा नंबर देखो कौन सा है। यहां से भी पता चल रहा है कौन सा है हमारा। अब 5 5 5 तो तीनों में है, तो ये तो धनवान हो गए, ये हमारा 4 नंबर है? तो इसका मतलब वो ट्रायंगल में भी होना चाहिए, और मेहनती है तो आयत में भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर तो यही है 4 5 7, ठीक है। अब वो इसमें नहीं होना चाहिए, सर्कल में रिच नहीं होना चाहिए, तो बाहर कौन सा है इससे, 4, आंसर आ गया 4। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो मेहनती भी हैं और धनवान भी हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा। देखो ग्रामीण है तो इसमें भी होना चाहिए, तो ये हमारे तीनों नंबर हैं। मेहनती है तो इसमें भी होना चाहिए, ये हमारा ये दोनों नंबर आ गया। अब वो धनवान में भी होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 5, ये वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है। तीनों में है तो ये 5 आ गया, और 2 में बताया है तो 4 आ गया, इसमें नहीं है। इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। अब कैलेंडर में एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 लगातार कैलेंडर के महीनों में अधिकतम संभव रविवारों की संख्या है। या तो रविवार पूछ लिए, कोई भी वार दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें अधिकतम देखना है, और 3 लगातार, कोई इन्होंने निश्चित नहीं किया कि भाई कौन से महीने हैं वो। तो अधिकतम दिन कब हो सकते हैं, 31 31 और 30 आते हैं। कौन से में आते हैं, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। और ये आ गए हमारे, इनको ऐड करो, कितना आ गया 292। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 7 से इसको डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या है कि 13 आएंगे डेज, ठीक है। 13 डेज आ गए, लेकिन इन्होंने पूछा अधिकतम, तो एक दिन शेष बच गया हमारा, वो भी तो हो सकता है संडे, अधिकतम है ना, या तो स्टार्टिंग का पहला दिन भी हो सकता है या लास्ट का भी हो सकता है। तो एक जो शेष बचा इसको भी ऐड कर देंगे, कितना हो गया अधिकतम। क्वेश्चन देखिए, एक 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट की नंबर है कोई, 4P3 हो गए 3 डिजिट, उसमें 984 जोड़ने पर, जोड़ दिए भाई हमने, एक 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या बन जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, यदि ये है 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य यानी डिविजिबल बाई 11, तो 11 से डिविजिबल कब होता है कोई नंबर, कितना ही बड़ा नंबर हो हम उससे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने शायद बताया भी होगा, नहीं बताया फिर से देख लो। कोई नंबर है हमारे पास 5 3 2 8 1 0, एनी नंबर, क्या करते हैं एक छोड़कर एक, ठीक है, उनको लिख लो, 0 + 8 + 3 कितना हो गया 11। अब जो बच गए इनको ऐड कर दो, कितना हो गया 5 + 2 + 1 8, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया 3। अगर जो शेषफल रिमाइंडर है जो हमारे पास बचा हुआ है, वो अगर 11 से डिवाइड होता है या 0 आ जाता है तो वो नंबर डिविजिबल है, और अगर 0 नहीं आता और 11 से डिवाइड भी नहीं होता तो वो क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये 11 से भाज्य है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो 1 छोड़ के जो होगा इसको क्या करेंगे, एक छोड़कर एक, 7 + 3, ठीक है, कितना हो गया 10। इसका मतलब जो Q + 1 है ये भी 10 आएगा, तभी तो 0 आएगा इनका अंतर। अब ये ऐड करेंगे, इसमें करेंगे, Q कितना आ गया 10 - 1 = 9, Q की वैल्यू आ गई 9। अब इन दोनों का ऐड यहाँ 9 आ रहा है, Q आ गया 9,
तो p प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो p कितना हो गया 9 माइनस 8, p इज इक्वल टू 1। ये आ गई p की, ये आ गई q की वैल्यू। अब पूछा क्या है q माइनस p का मान क्या होगा। अब q कितना है 9, p कितना है 1, माइनस करेंगे 8, आंसर क्या आ गया 8। ठीक है। अब नेक्स्ट कई बार क्या आता है मिरर इमेज और वाटर इमेज आ जाती हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मिरर इमेज में और उसमें क्या अंतर रहता है। अब कुछ लेटर्स लिख के दिखा रही हूँ आपको मैं। अब मान लो यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है। अब इसमें इमेज कैसे दिखेंगी। मिरर में जो पहले ये लाइन होती है ये इसके साथ ऐसे दिखती है। ठीक है, फिर ये ऊपर ऐसे सेम दिखता है और ये हो गया। अब बी है तो बी का जो ये पार्ट है ये पीछे दिखेगा और ये पार्ट आगे दिखेगा ऐसे। सी है तो ये ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखते हैं। कुछ लेटर्स हैं वो सेम दिखते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि किसका रूप परिवर्तित नहीं होता, नीचे ऑप्शन होते हैं। तो उसमें जैसे ए है, ए सेम दिखेगा, और क्या एच है, एच तो एच भी सेम दिखेगा। टी है वो भी सेम दिखेगा, आई है वो भी सेम दिखेगा, ओ भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से लेटर्स हैं उनको लिख के देख लेना कि कौन सा चेंज नहीं होगा। जैसे जो पहले है मिरर लगा के देख लेना, घर पे अपना मिरर लेके और उसके पास बैठ के एक बार लेटर्स को देख लेना कि कैसे दिखते हैं, ताकि आपको उसमें डाउट ना रहे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना वो होता है वाटर इमेज और इसमें अंतर करना। अंतर कैसे करें। अब वाटर इमेज क्या होता है, जैसे ये है ए बी सी। ठीक है, वाटर पानी यहां होगा। अब यहां से परछाई पड़ेगी, ये ऊपर है, अब ये इधर नीचे अप डाउन, ये है राइट लेफ्ट, ये अप डाउन। अब ये अप है तो नीचे से ऐसे दिखेगा, ये पानी के पास से ऐसे दिखेगा। ये जो पार्ट है ये पहले दिखेगा पानी पे और उसके बाद ही नीचे दिखेगा। अब ऐसे ये है तो ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ तो सी क्या हो गया उल्टा हो गया और यहाँ पर सेम दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ये यहाँ दिख गया और ये वाला यहाँ दिख गया, ऐसे उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से उल्टे हो जाते हैं लेटर्स और इनमें डिफरेंस करना आप सीख सकते हैं। इनको प्रैक्टिकल करके देख लेना, थोड़े से 2-4 वर्ड्स हैं उनको प्रैक्टिकल करके देख लेना। और इसके बाद एक कमेंट आया था अमनदीप कौर भाई, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जो सीरीज की मैंने डाली थी आपकी वीडियो, उसमें थी एपी सीरीज। अब मैंने तो जो नॉर्मल करवाई थी, ठीक है, नॉर्मल सीरीज करवाई थी, उनका डिफरेंस निकाल के करना बताया था। उनका क्वेश्चन इस तरह से था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सीरीज क्योंकि इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको बता दिया था मैंने वैसे फॉर्मूला। अब मान लो ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और ये सीरीज चल रही है और लास्ट टर्म यहाँ पर 45 दे दी पेपर में। अब ये पूछा जाए कि 45 है ये कौन से नंबर पर है, कौन सी टर्म है। अब जैसे 1 2 3 4 5 तो 15 फिफ्थ टर्म हो गई, ये कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, एपी सीरीज होती है मैथ्स में, उसका एक फार्मूला होता है वो यूज करेंगे। एपी सीरीज में जो अंतर होता है ना वो सेम होता है, यहाँ पे 3 का है, 3 का है, 3 का है, तो डी है डिफरेंस, वो सेम हो गया। ए होता है फर्स्ट 3, कुछ भी फर्स्ट है वो ए, ठीक है, और डी हो गया डिफरेंस। अब एन निकालनी है हमें, टर्म निकालनी है एन, क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3, एन कितना है निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना है 3, अब ये कितना है 45, तो टी एन की जगह क्या कर देंगे 45। अब इसको सोल्व करो, 45 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, या तो 3 को पहले ले आओ इधर माइनस कर दो, या मल्टीप्लाई वाले को लेके आएंगे, पहले इसको कर दो -3 इज इक्वल टू ये आ गया n माइनस 1 इंटू में 3, ये कितना हो गया 42, और n माइनस 1 3 को इधर ले आओ अपॉन में, ये कितना आ जाएगा
14 n माइनस 1, तो n कितना आ गया 14 और यहाँ माइनस है प्लस 1, n इज इक्वल टू 15। तो ये टर्म कौन सी हो गई 15th टर्म हो गई। ठीक है, इस तरह से टर्म निकालने आ जाए तो ये फार्मूला यूज होता है। और एक जीपी सीरीज भी होती है, वो कम ही पूछी जाती है इस लेवल पे। ठीक है, जिसके मैथ्स ज्यादा आता है 30 नंबर का आता है उसके हो सकता है पूछ लें, बाकी जो 10 नंबर का मैथ्स है उसमें कम पूछने के चांस है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उनके पैटर्न्स करवाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में भी ऐसी एक वीडियो लेकर आऊं जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, और हरियाणा जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके मार्क्स हैं कहीं से आपको मिले और आपके 90 जरूर आए। ठीक है, ताकि आपका पेपर है वो पास हो जाए। और अगर वीडियो में कोई कमी है, कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट में बताएं, अच्छी लगे तो भी बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।